हरे कृष्णा, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वंदकम, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र, खम्मा गणी, नमस्कार, नमस्कारा, नमस्कारम और आदाब। विश्वास के साथ हूँ आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज का ब्लॉग प्रारंभ करता हूँ। तो साथियों, आज 15 अगस्त 2023 है और आज हम अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। साथियों, इस स्वतंत्रता दिवस के महापर्व को हम हर गली नुक्कड़, सोसाइटी, गैर सरकारी संस्थान, सरकारी संस्थान, स्कूल इत्यादि में बहुत उत्साह उमंग से मनाते हैं। इसी श्रृंखला में हमारी सोसाइटी में भी इस महापर्व का आयोजन किया गया। तो साथियों, मैं अब आपको दिखाता हूँ स्वतंत्रता दिवस के समारोह की कुछ झलकियाँ हमारे सोसाइटी में। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बड़ा हो कि देश का सिपाही बनूंगा, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं चमक रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं वहाँ भी साथ रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। वंदे जननी भारत धरणी, सस्य श्यामला प्यारी, नमो नमो सब जग की जननी, सस्य श्यामला प्यारी। वंदे मातरम। सरवार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके आज जिस्मों से निकल के खून बहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल। के अंदर वो पूरे मल में घुस के उसने इतनी प्लास्टिक बैग्स वगैरह सब निकाली। चलिए वो उसका काम था, बट एज ए सिटीजन हमें वो कम से कम फेंकने तो नहीं चाहिए कि सॉलिड वेस्ट को आप डस्टबिन में डालें। आप लोग अपने गटर में क्या फ्लश कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, पर उसका भुगतान किसी और के जीवन पे पड़ रहा है, तो कृपया करके ऐसा ना करें। दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की। साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि समारोह की झलकियाँ आपको अत्यधिक पसंद आई होंगी। क्यों 15 अगस्त के दिन हम काफ़ी ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाते हैं, देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है, देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना जागृत होती है, उत्साह आता है। साथियों, आज का दिन मैं आपसे कुछ बात रखना चाहता हूँ। हम प्रत्येक नागरिकों को एक
संकल्प लेना चाहिए कि हम भी अपने भारत निर्माण में सहयोग कर सकें। बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखते हुए हम अपने भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो साथियों, मैं 5 बातें जो आपके साथ साझा करना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप भी उसको अपने जीवन में अमल कीजिए और हम अपने भारत और इसके माध्यम से हम अपने भारत के निर्माण में सहयोग कर सकेंगे। साथियों, हम सभी देशभक्त तभी कहलाएंगे जब हम 15 अगस्त के अतिरिक्त भी अपनी इस भावना को हमारे देश के प्रति ओतप्रोत रखें और बहुत छोटी छोटी बातें ध्यान में रख कर के हम अपने भारत का निर्माण कर सकते हैं। मैं 5 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। तो साथियों, 5 बातों में से पहली बात है स्वच्छता का। साथियों, हम सभी को स्वच्छता का ध्यान अवश्य रूप से रखना चाहिए। मैं कभी भी रास्ते में जब जाता हूं तो बहुत सारा कचरा देखता हूं तो मुझे बहुत ही दर्द होता है। साथियों, कचरे को डस्टबिन में डालें। यदि डस्टबिन नहीं मिल रहा है तो आप अपने साथ रखें और बाद में जहां पर भी डस्टबिन मिलता है उस कचरे को वहां डालना चाहिए। ये बहुत छोटी बात है और इसका आह्वान तो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया था। इसके बाद से काफ़ी लोगों में उत्साह आया था और इसके प्रति जागरूकता भी आई थी। बट मैं वापस देखता हूँ कि कुछ लोग अभी भी इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आज 15 अगस्त के दिन हम संकल्प लें कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे। तो साथियों, मैं दूसरी बात आपके साथ में रखता हूँ कि नो यूज़ ऑफ पॉलीथीन या कम से कम पॉलीथीन का प्रयोग करें। साथियों, पॉलीथीन को गलने के लिए 100 साल से भी ऊपर लगते हैं। साथियों, ये देखा है कि जब हम कहीं भी मार्केट जाते हैं खाली हाथ चले जाते हैं। यदि झोला या थैला लेकर के जाएंगे तो पॉलीथीन नहीं लाएंगे और इससे हम अपने देश का निर्माण कर सकते हैं। तो आपसे विशेष अनुरोध है, हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि पॉलीथीन का कम से कम प्रयोग करें और इसका संकल्प लें। तीसरी बात साथियों, मैं आपसे करना चाहता हूँ वृक्षारोपण को लेकर के। हमें अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए। यदि आपके पास में जगह नहीं है तो कम से कम तुलसी का पौधा लगाएं और उसको पानी दें। एक और संकल्प के लिए मैं आपसे विशेष अनुरोध करूंगा कि जब भी आपके घर में कोई कार्यक्रम होता है या आपका जन्मदिन होता है या आपकी सालगिरह होती है, उसमें एक पौधा लगाने का संकल्प लें और इस माध्यम से हम वृक्षारोपण करेंगे और पर्यावरण को बचाएंगे और इससे भी हमारे भारत का निर्माण होगा। तो साथियों, हमको चौथा संकल्प लेना है कि जब भी हम 2 पहिया वाहन में जाएं या कार में जाएं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं और 2 पहिया वाहन में जाएं तो हेलमेट लगाएं। ये भी एक तरह से हमारे भारत निर्माण में बहुत सहयोग कर सकता है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग बिना हेलमेट के जाते हैं और बिना सीट बेल्ट से कार में यात्रा करते हैं। आपसे विशेष अनुरोध है कि संकल्प लें कि ऐसा आप भी स्वयं करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। तो साथियों, 5वां और अंतिम बात मैं जो आपके साथ रखना चाहता हूँ वो है एक्सरसाइज या योगा। आपसे विशेष अनुरोध है कि कम से कम आधे घंटे का योगा करें या एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, वॉकिंग करें, जो भी आपको सहूलियत हो वो करें। इससे भी हम अपने भारत का निर्माण कर सकते हैं। यदि आप 30 मिनट का समय अपने लिए निकालते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप कम बीमार पड़ेंगे और इससे भी हमारे भारत का निर्माण हो सकेगा। तो साथियों, 5 बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी है। आपसे अनुरोध है कि इसको अपने जीवन में प्रयोग करिए। तो साथियों, 5 बातों में से 2 बात, 3 बात, 5 बात, जितनी भी बातें आपको लेनी आप ले सकते हैं। मुझे तो हार्दिक प्रसन्नता होगी यदि आप 5 बातों का अनुसरण कर सकें और यदि नहीं संभव हो तो एटलीस्ट 2 बातों को मान करके हमारे भारत निर्माण में सहयोग करें। क्यों, इसके अलावा ऐसा लगता है कि 5 बातें आपके लिए बहुत कठिनाई वाली हो सकती हैं तो आप अपनी इच्छा से अपनी सुविधा अनुसार कोई भी 2 बात, 1 बात, 3 बात का संकल्प लीजिए और उसको अपने जीवन में लागू करिए और जिससे हम अपने भारत का निर्माण कर सकेंगे। मेरे हिसाब से साथियों, यदि हम इस तरह के संकल्प लेते हैं तो अवश्य रूप से अपने भारत का निर्माण कर सकेंगे। आइए साथियों, अब हम संकल्प लें भारत को स्वच्छ बनाने का और भी सुंदर बनाने का। हम संकल्प लें पर्यावरण को बचाने का, पेड़ पौधे लगाने का और साथियों हम संकल्प लें यातायात के नियमों का पालन करने का, दुर्घटना को कम करने का और साथियों हम संकल्प लें भारत को स्वस्थ भारत बनाने का। तो साथियों, ये छोटी छोटी 5 बातें हैं कि इन 5 बातों में से 5 बातें या 2 बातें, 3 बातें मान करके हम भी अपने देश निर्माण में सहयोग कर सकते हैं और सही मायनों में यही हमारी देशभक्ति होगी भारत के लिए। तो साथियों, इस विश्वास के साथ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो साथियों आपसे अनुरोध है कि आप 5 में से किसका संकल्प ले रहे हैं।
ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और विशेष अनुरोध है कि यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय।